नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे तो आप लोगों को मेरी पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या शिक्षा देना चाहती हूँ। तो एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। कहानी पहले समझ लीजिए। कहानी में ये आप जानने वाले हैं कि पैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि पैसे की ज़्यादा अहमियत है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, बोलते हैं ना लोग। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। पैसा चाहे जितना हो, अगर दिमाग नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है तो उस पैसे का उपयोग आप सही जगह नहीं कर पाओगे और पैसा भी चला जाएगा और आपको परेशानी में भी डाल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बुद्धि, दिमाग। तो एक राजा थे और एक नगर में, और उनकी रानी थी। तो राजा को ऐसा लगता था, उनके समझ में यही था कि पैसा ही सब कुछ है। अगर मेरे पास पैसा है तभी मैं आज राजा बना हूँ और मेरे पास हुकूमत है। सब लोग मुझे सलाम करते हैं, जो मैं कहता हूँ सब वही करते हैं। तो राजा इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि ये सब पैसे की वजह से ही मुमकिन है। और रानी उनकी जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी। उन्हें पता था कि हाँ, पैसा तो है, पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ दिमाग का होना, बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो राजा जो भी कार्य करते, रानी उसमें अपनी सलाह देती और उसको मान करके राजा जब कोई भी कार्य करते तो उनको उस कार्य में सफलता मिलती, कोई नुकसान नहीं होता और रानी की बताई हुई हर एक बात सही निकलती थी। तो राजा को लगने लगा कि शायद रानी को अपने ऊपर घमंड आने लगा। इनसे हम पूछ कर हर काम करते हैं, तो इन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड आने लगा है और ये सब कुछ इनकी बुद्धि की वजह से नहीं हो पाता है, ये सब कुछ हो पाता है। तो राजा को ऐसा ही लगता था कि ये सब कुछ हमारे पैसे की वजह से पॉसिबल है। अगर मेरे पास पैसा है तभी हम सारे काम कर पा रहे हैं, पैसा नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने रानी की समझदारी को परखने के लिए, रानी की सोच को जानने के लिए कि रानी क्या सोचती है, रानी अपने ऊपर घमंड तो नहीं कर रही है, उन्होंने रानी को बुलाया एक दिन। तो रानी से पूछा कि ये बताइए कि क्या हर एक काम पैसे से हो सकता है? तो रानी बोली कि महाराज, पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन हर एक काम पैसे से नहीं हो सकता है। उसके लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि है तो पैसा भी आ जाएगा, अगर बुद्धि नहीं है तो धरा धराया धन भी नष्ट हो जाएगा। तो राजा सोचने लगे, देखो जो हम सोच रहे थे बात वही चल रही है रानी के मन में। तो राजा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने रानी से कहा कि चलो ठीक है, तुम अपनी बुद्धि से हमें काम करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। उनको निकाल दिया घर से और कहीं दूर एक मकान दे दिया, खाली मकान। उसमें ना कोई खाने की चीज़, ना कोई पीने की चीज़, ना कोई भी A to Z कोई वस्तु नहीं थी उस मकान में। एकदम खाली ईंटों का, दीवारों का बना हुआ मकान दे दिया उनको कि तुम अपनी बुद्धि से इस मकान को घर बनाओ, कि इस घर में सारी व्यवस्थाएं करो, सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए, अपने लिए सारी व्यवस्था करो, तो हम जानेंगे कि बुद्धि से क्या हो सकता है। तो भाई रानी चली गई वहाँ उस घर में
उस घर में जाने के बाद उनको एक दो नौकर भी दे दिए थे, उनको नौकर दिए थे एक दो। तो रानी जब वहाँ पहुँची तो उस घर में कुछ भी नहीं था। तो रानी ने अपना दिमाग लगाया और नौकरों से कहकर कुम्हार के यहाँ से 2 ईंटें मंगवाए। ईंटें मंगवाने के बाद उन ईंटों को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया। लपेटने के बाद उस कपड़े के ऊपर अपनी मुहर लगा दी और भेज दिया एक सेठ साहूकार, जो कुछ भी कह लो, उसके घर। और कहा कि जाओ उनसे बता देना कि ये कुछ अमानत दी है रानी ने, इसको आप अपने पास गिरवी रख लो और 10-20 हज़ार रुपये जो इसका बनता हो 20 हज़ार रुपये दे दो, और जब रानी इसको ले जाएंगी तो तुम्हारे पैसे दे जाएंगी। तो उस साहूकार ने रानी का नाम सुनते ही और उसमें वजनता देखा कि बहुत इसमें वजन है, ये तो कुछ वजन चीज़ ही है, उसको वैसे ही का वैसे बांधा रहने दिया। रानी की बात है। और उनकी मोहर देख करके उसने पैसा दे दिया। वो पैसा आया, उस पैसे से रानी ने छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू किया, कोई धंधा शुरू किया। धीरे धीरे से उससे पैसे कमाने लगी, दिमाग से उससे पैसे कमाने लगी। पैसे कमाने के बाद उस साहूकार के पैसे वापस कर दिए और वो ईंटें ले आई। उसके बाद उसके पास धीरे धीरे करके उसका धंधा बिजनेस बड़ा होता गया, उसके पास बहुत पैसा हो गया। उसने अनाथालय बनवाए, आश्रम बनवाए, मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए, मतलब इस तरह से अच्छे अच्छे काम करने लगी। राजा के पास तो भाई खजाना भरा हुआ है, तो उन्होंने फिर रानी की खोज खबर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझी कि हम एक बार खोज खबर ले लें कि हमारी रानी कैसी है। तो उसके बाद यहाँ राजा का वही है ना कि भगवान के धन भरो, चतुरा भूखन मरे। तो जो चालाक आदमी थे वो राजा को भगुआ बना बना कर, बेवकूफ़ बना बना कर उनका धन ऐंठने लगे। 10 की ज़रूरत होती थी 50 ले जाते थे। अब राजा कभी दिमाग ही नहीं लगाया उतना, उनको तो धन उनके घर में भरा ही था। धीरे धीरे करके उनके खजाने ख़त्म होने लगे। मतलब किसी चीज़ से बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उससे एक एक गिलास करके एक एक चम्मच भी निकालेंगे ना, निकालते जाएंगे तो ख़त्म तो होना ही है। तो उनका धन जो है वो लगभग अब ख़त्म हो चुका था। तो अब राजा सोचे कि अब हम क्या करें, अब तो हमारा धन भी ख़त्म हो गया और राजकाज भी सही से नहीं चल रहा है। तो अपना घर बार छोड़ के जाने लगे कि अब हम जाएंगे कहीं यात्रा पे। जो कुछ धन था थोड़ा बहुत उन्होंने ले लिया अपने पास और ले करके वो निकल पड़े यात्रा के लिए। तो रास्ते में उन्हें एक अंधा व्यक्ति मिला। तो उसने राजा से कहा, नहीं काना था वो, एक आँख थी एक आँख नहीं थी। तो उसने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले कि मैं जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने। तो कहा कि ठीक है आप घूमने जाइए, लेकिन आपके यहाँ पे मैंने अपनी एक आँख गिरवी रखी थी 2000 पे, तो आप अपने पैसे ले लो और मुझे मेरी आँख दे दो। बेवकूफ़ बना रहा है राजा को, देख लो बेवकूफ़ को हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। तो राजा कहने लगे, भाई मेरे यहाँ कहाँ तुम्हारी आँख रखी है? तो उसने कहा, नहीं रखी है, आपके यहाँ मैंने गिरवी रखी थी। आप ही रक्षक, आप ही भक्षक, आप ही हम लोगों के पालक हो और आप ही झूठ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? अब राजा घबरा गए। तो कहने लगे कि भैया आँख तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो लो 2000 की जगह 4000 रुपये तुम हमसे ले लो और हमें जाने दो। 4000 रुपये उस काने ने ले लिया, क्योंकि उसकी आँख तो रखी नहीं थी। बेवकूफ़ बना रहा था कि इनके पास दिमाग तो है नहीं, तो इनको हम बेवकूफ़ आसानी से बना ले जाएंगे।
आगे एक लंगड़ा मिला, उसने भी यही कहा। इसी तरह सब इनको बेवकूफ़ बनाते हुए चले जा रहे थे। तो आगे जाके राजा जी पहुँचे जब, तो एक गांव था, एक राज्य था, वहाँ की एक राजकुमारी थी जो सबके साथ में पासे खेलती थी। सब जो भी राजकुमार आते थे पासे खेलती थी। उसका ऐलान था कि जो हमारे से पासे में जीत जाएगा उसको हम अपना पति मान लेंगे, उससे हम शादी कर लेंगे। तो भाई राजा भी शादी के लालच में पहुंच गए वहाँ। जब वहाँ पहुँचे तो उससे पासे खेलने लगे और राजा हार गए पासे में। उसने जेल में डलवा दिया राजा को। तो इधर रानी को जब राजा की याद आई, उसने सोचा कि चलो अब तो राजा को हम बता ही देंगे, दिखा ही देंगे कि हमने क्या क्या कर लिया दिमाग से, एक बार राजा से मिलके तो आते हैं। जब वो अपने महल पहुंची तो वहाँ राजा नहीं थे, राजा वहाँ से जा चुके थे। तो उसने पूछा कि कहाँ गए हैं महाराज, तो बताया कि महाराज तो कहीं भ्रमण करने गए हैं। तो कहा चलो ठीक है। जब वो रास्ते में निकली, उनको पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, तो रास्ते में वही उनको आगे अंधा मिल गया। रानी को भी उसने बेवकूफ़ बनाना चाहा, भाई राजा से तो पैसे ऐंठ ही चुका था। तो रानी से बोला, महारानी आपके यहाँ मेरी एक आँख गिरवी रखी है और आप 2000 रुपये पे हमने रखी थी, आप अपने पैसे ले लो, मेरी आँख मुझे दे दो। तो रानी ने दिमाग लगाया, इसने आँख कहाँ गिरवी रखी। तो रानी ने कहा ठीक है, तुम्हारी आँख तो मेरे पास रखी है, लेकिन तुम्हारी ही नहीं हमारे पास बहुत सारी आँखें गिरवी रखी हैं, तो तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर हमें दे दो। तो इसी की वजन से भाई हमें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी आँख है, तो इसी के वजन की आँख हम तुमको दे देंगे। अब भाई वो काना बहुत परेशान हो गया। वो समझ गया कि रानी के पास बहुत दिमाग है, दूसरी आँख भी निकलवा लेगी। उसने हाथ पैर जोड़े और बताया कि हमने राजा को बेवकूफ़ बनाकर उनसे 4000 रुपये ले लिए हैं, तो आप अपने पैसे वापस कर लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए महारानी। तो उसने पैसे भी वापस कर दिए। इसी तरह लंगड़े ने और इसी तरह सबने, जिसने जिसने बेवकूफ़ बनाया था, सबने पैसे वापस कर दिए महारानी को। महारानी पता लगाते लगाते उसी देश में पहुंच गई, उसी राज्य में जहां वो राजकुमारी ऐसा ऐसा करती थी। उसने बहुत सारे राजकुमारों को इसी तरह पासे में हरा करके उनको अपने जेल कैद खाने में डलवा दिया था, उसी में राजा को भी डलवा दिया था। जब रानी को पता चला, रानी ने हर जगह से पता लगाया कैसे वो खेलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। सारी जानकारी लेने के बाद रानी ने एक राजकुमार का भेष बनाया अपना और पहुंच गई वो भी पासे खेलने। तो जब वो पासे खेलने पहुंची तो उसने पता लगा लिया था कि रानी जब पासे खेलती है, वो रानी की लड़की, तो वो एक बिल्ली की पीठ पर चिराग जलाकर, दिया जलाकर रखती है। और बिल्ली को ऐसा सिखाया हुआ है, ऐसा समझाया है उसने कि जैसे वो इशारा, वो हारने वाली होती थी तो इशारा मार देती थी, बिल्ली दिया गिरा देती थी और वो उसी में अपना काम दिखा जाती थी और सामने वाले को हरा देती थी। तो रानी ने एक चूहा अपने हाथ की जो बाँह होती है कुर्ते की, उसमें छुपा लिया था। तो जब वो हारने वाली हुई राजकुमारी, तो रानी ने तुरंत, रानी रूप में जो वो राजकुमार रानी बन के गई थी, तो उन्होंने अपने उसी कुर्ते की जेब से वो चूहा निकाल कर नीचे डाल दिया और बिल्ली उसी चूहे की टपाक में लगी हुई थी, एकदम टस से मस न हो, रानी का इशारा ही न समझे। उसने दिया हुआ नहीं गिराया और रानी रूपी राजकुमार ने वो उनका पासे का खेल जीत लिया। जब जीत लिया तो रानी से शादी करने का नंबर आया। तो उन्होंने कहा कि चलो शादी तो अपने अपने यहाँ हम करेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे कैद खाने में जितने लोगों को तुमने बंदी बनाया है, सबको छोड़ दो। सबको छोड़ दिया। वहाँ पे नंबर पड़ा था, फलाने नाम का कैदी, जैसे जेल में होता है, नाम पड़ा था और एक चमड़े का पट्टा बांध दिया था कमर में सबके। तो जो राजा का नंबर था, राजा का चमड़े का पट्टा, राजा का बिल्ला और राजा का नाम वाला, सब उन्होंने, रानी ने ले लिया था और लेकर के उनको आज़ाद करवा दिया। राजा अपने देश को चले आए। उनको नहीं पता था कि ये हमारी रानी है।
लेकिन रानी उसको ले करके अपने साथ और उसी राजकुमार भेष में आई। और जब अपने राज्य में आई तो महाराज के पास पहुंची और उनसे बोली कि महाराज, मैं यहाँ आई थी, आप कहाँ थे? अपना भेष जब बना के आई तो महाराज ने कहा कि क्यों, तुम यहाँ बुद्धिमान लोगों की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों अपनी बुद्धि से अपना पेट नहीं भर पाई तुम जो यहाँ चली आई? तो रानी ने कहा नहीं, आप चल करके देख लो कि मैंने अपनी बुद्धि से, दिमाग से क्या क्या किया है। आप ये बताइए, मुझे लग रहा है आप किसी मुसीबत में पड़ गए थे। तो राजा ने कहा नहीं तो। उसी लड़की को ला करके सामने खड़ा कर दिया और उनके बेल्ट, वही जो चमड़े का, और बिल्ला, नंबर, नाम सब उनके सामने रख दिया। कहा महाराज ये सब क्या है? तब राजा समझ गए कि ये सब मेरी रानी ने किया है, मुझे मेरी रानी छुड़ा कर लाई है वहाँ से। तो राजा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और राजा ने कहा कि मैंने मान लिया कि पैसे के बल पर सब कुछ नहीं हो सकता है, दिमाग का होना, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा। राधे राधे, बाय।